दोस्तों कैसे हैं आप। एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों जैसे आप सभी जानते हैं हम लोग देश विदेश की यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस और उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं उन सभी के बारे में। आपको बताते हैं कुछ आपके कानूनी अधिकारों के बारे में, साथ ही क्या कुछ चल रहा है एजुकेशन की दुनिया में। और आपको मैं आज बताने वाला हूं मानव भारती यूनिवर्सिटी के बारे में। मानव भारती यूनिवर्सिटी जो कि सोलन में स्थित है और इसके ऊपर कई सारे कमेंट्स आप लोगों ने हमें पिछली वीडियोस में किए और आपने कहा हम उस पर एक वीडियो बनाएं और आप लोगों को बताएं क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ नहीं चल रहा है और क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स की क्रेडिबिलिटी क्या होगी इन फ्यूचर में जाकर। दोस्तों मैं आज मेजरली 5 क्वेश्चंस पे आज जिक्र करूंगा। 5 क्वेश्चंस के बारे में आपको बताऊंगा जो लोगों ने पूछे हम लोगों से कमेंट बॉक्स में जाकर। दोस्तों मैं फिर आपसे बोलूंगा कि कई सारी छोटी छोटी बातें जो हम छोटे छोटे वीडियोस नहीं बना पाते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, हम उन सभी चीजों को डाल देते हैं अपने इंस्टाग्राम पेज पर, फेसबुक पेज पर। आप हमें वहां जाके फॉलो करें ताकि सभी इंफॉर्मेशन आपको टाइमली मिल सके और आप सब कुछ जान सकें एजुकेशन की दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। दोस्तों मानव भारती का सबसे पहला जो क्वेश्चन लोगों ने मुझसे पूछा कि सर हमने किया था कंप्लीट अपना कोई भी कोर्स इस यूनिवर्सिटी से, अब हमारी डिग्री का क्या होगा, क्या हमारी डिग्री फेक हो गई है, अब हम क्या करें उन चीजों का। दूसरी चीज, जितने भी स्टूडेंट्स काम कर रहे थे किसी भी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे थे, उनका सवाल है कि अब हमारे डॉक्यूमेंट्स का क्या होगा, क्योंकि हमारी कंपनी हमसे पूछ रही है कि आपके डॉक्यूमेंट्स फेक हैं, यूनिवर्सिटी तो गलत है, आपने यहां से कैसे कर लिया, आपके डॉक्यूमेंट्स की हम फिर से जांच करवाएंगे। तीसरा क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट्स के अंदर बहुत ही ज्यादा खलबली सी मची हुई है कि हम डॉक्यूमेंट्स का क्या करें, बहुत तरह की चीजें आ रही हैं, हम आरटीआई कैसे लगाएं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कैसे करवाएं। दोस्तों आरटीआई आप लगा सकते हैं, आरटीआई आपके पास बिल्कुल एक अच्छा तरीका है आरटीआई लगाने का, बट मैं फिर से आपको बोलूं आरटीआई को आप तभी फॉलो करना जब आप आरटीआई का पूरा प्रोसेस फॉलो कर पाओ। मतलब कि पहली आरटीआई, फर्स्ट अपील, फिर सेकेंड अपील, पूरा अपील तक आपको जाना होगा। अगर आप ये काम नहीं कर सकते हो तो आरटीआई मत लगाना, आपकी पहली आरटीआई भी वेस्ट हो जाएगी। आरटीआई लगाने के लिए किसी अच्छे एक्सपर्ट से आप मिले, किसी अच्छे एडवोकेट से मिलें, या फिर आपकी हर तरह की मदद कर सकते हैं हम लोग भी आपके आरटीआई लगाने में या फिर डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन के लिए भेजने में। आप हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, हम लोग आपको जरूर से मदद करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया कि सर मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हूं, गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूं, मैं इस यूनिवर्सिटी से कंप्लीट कर चुका हूं अपना ये कोर्स, मैंने ये कोर्स किया था इस यूनिवर्सिटी से, माइग्रेशन प्रोविजनल डिग्री में लेकर आया हूं यूनिवर्सिटी से, अब मैं क्या करूं, प्रॉब्लम तो नहीं होगी मेरे साथ में, क्या होगा इस यूनिवर्सिटी का। और सबसे लास्ट और अहम क्वेश्चन जो इस यूनिवर्सिटी के बारे में आया है कि सर अब क्या होगा आगे, क्या यूनिवर्सिटी का कोई अस्तित्व रहेगा। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, वैसे तो ये चीज छुपी नहीं है किसी से भी, जो कुछ स्कैम हुआ, जो कुछ एविडेंसेस मिले वहां पर पुलिस को, जो भी चीजें मिली यूनिवर्सिटी को सील कर दिया गया, बहुत सारे एविडेंस बरामद किए, ममता का केस आया जिसने कंप्लेंट की थी, और भी बहुत कुछ सामने आई पुलिस के सामने। अब दोस्तों मैं एक बात आपको बताऊं, देखो हमारे देश का जो कानून है थोड़ा लचीला है। हमारे देश का कानून मांगता है एविडेंस, साक्ष्य मांगता है ये, और साक्ष्य ये नहीं कि जो भी कुछ आपने मीडिया में देख लिया वो सब कुछ सच है। दोस्तों अगर मीडिया में दिखाई गई बातों पर अगर डिसीजन होने लग जाएं तो मान लीजिए कि हमारे आधे से ज्यादा देश के लोग सब जेल चले जाएंगे। और पुलिस की गई इन्वेस्टिगेशन को भी हम अगर सब कुछ ऑथेंटिक मान लें तो भी ये चीज यहाँ पे कोर्ट में जाके एडमिसिबल नहीं होती हैं, बट एडमिसिबल होती हैं जो भी सारे एविडेंसेस पुलिस को मिले हैं वो जाके इनको शो करेगी, इसके ऊपर जीराई चालू होगी। अब एक पूरा एक क्रिमिनल ट्रायल चलेगा, क्रिमिनल ट्रायल वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलता है या किस कोर्ट में चलता है वो डिपेंड करता है। अभी उसकी एफआईआर हो गई है, चार्जशीट लगेगी, चार्जशीट में क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन की है पुलिस ने वो सब चीजें उसमें डाली जाएंगी, गवाह होंगे उसके अंदर, और भी बहुत कुछ होगी। दोस्तों मैं एक बात आपको बता दूं, एक बात कान खोल के आप समझ लीजिए, इन 5 क्वेश्चन का एक ही जवाब है, एन एक्यूज इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। हमारे देश का पूरा कानून, पूरे देश की प्रक्रिया, जो कानून की प्रक्रिया चलती है, जो सब जिरा चलती है कोर्ट में जाकर, ये सब चीजें एक इसी सेंटेंस पर टिकी होती है। क्योंकि जब तक प्रूव नहीं हो जाता कि वो इंसान गलत है, जब तक प्रूव नहीं हो जाता यूनिवर्सिटी गलत है, जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता कि हाँ यूनिवर्सिटी में कोई गलत एक्टिविटी सच में ही चल रही थी, तब तक कुछ भी यूनिवर्सिटी के ऊपर एक्शन नहीं होगा। और एक बात मैं और बता दूं, हमारे देश में अभी तक कोई भी यूनिवर्सिटी डिसॉल्व नहीं हुई है। अभी बहुत बड़ा एक मैटर हुआ था इलम यूनिवर्सिटी के साथ, बहुत बड़ा मैटर हुआ सीएमजे के साथ, जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के साथ बहुत कुछ हुआ, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। वो सब यूनिवर्सिटी फिर से आ गई, फिर से काम करना उन्होंने शुरू कर दिया, बट फिर भी उनके सब आरटीआई लगा के आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। यूजीसी को लगाइए, रेगुलेटरी कमीशन को लगाइए, या फिर एचआरडी को लगाइए, आपको डिटेल वहां से मिल जाएगी। अभी मानव भारती यूनिवर्सिटी को सीधा सीधा आप ऐसा प्रमाण मत दीजिए
कीजिए कि यूनिवर्सिटी गलत है, फेक है, बंद हो गई है या बहुत कुछ चीजें हो गई हैं। आप मत मानिए, वेट कीजिए, कानून प्रक्रिया पूरी स्टार्ट होगी, चार्जशीट सबमिट होगी, उसके बाद ट्रायल चलेगा, उस ट्रायल में क्या कुछ आता है, कोर्ट क्या ऑर्डर देता है। दोस्तों, हमारे देश की जो कानूनी व्यवस्था है वो स्टार्टिंग लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाती है। अभी तो ये केस हुआ है, केस सेशन कोर्ट में गया होगा, आगे सेशन कोर्ट में कुछ भी चलता है, हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट में अपील लगेगी, उसका सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, फिर आगे जजमेंट क्या आएगा, उन सब चीजों में टाइम लगेगा। आप वेट कीजिए, आप इतनी जल्दी में कोई डिसीजन मत लीजिए। कंपनी वाले अगर आपको बोलते हैं डॉक्यूमेंट गलत हैं, तो उल्टा आप उन्हीं को बोलिए कि अगर मेरे डॉक्यूमेंट्स गलत है तो आप प्रूफ कीजिए। दोस्तों, ऐसे कोई प्रूफ नहीं कर सकता आपके डॉक्यूमेंट गलत है, ना तो आप प्रूफ कर सकते हो आपके डॉक्यूमेंट जेन्युइन है। आपके डॉक्यूमेंट जेन्युइन कैसे प्रूफ होंगे? कि आपने यूनिवर्सिटी से प्रूफ्स लिए हो, यूनिवर्सिटी प्रूफ लिए हो, पेमेंट दी हो, पेमेंट की रिसीविंग्स ली हो, क्लासेस अटेंड की हो, एडमिट कार्ड लिया हो आप लोगों ने, आपके पास बोनाफाइड लेटर हो, माइग्रेशन हो, डिग्री हो, आपने वेस्ट के लिए ट्रांसक्रिप्ट ली हो। इन सब के ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूं, मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, क्लिक करते ही आप उस वीडियो पहुंच जाओगे, आप वहां से निकाल लेना। तो ये बोलना बिल्कुल गलत है कि यूनिवर्सिटी गलत है, फर्जी है, यूनिवर्सिटी बंद हो गई है, सील है यूनिवर्सिटी, वो एक अलग बात है। यूनिवर्सिटी सील है, बिल्कुल है। दोस्तों देखिए, आप रियलिटी को फेस कीजिए। रियलिटी क्या है? यूनिवर्सिटी फिलहाल सील है। यूनिवर्सिटी के ऊपर एक स्कैम के चार्जेस लगे, उसके ऊपर एफआईआर काट दी गई, फॉर्जरी की, चीटिंग की, और भी कुछ चार्जेस उस पर लगाए गए। यूनिवर्सिटी अगेंस्ट एफआईआर हो गई। एफआईआर होके ये मामला अब कोर्ट में चला गया। दोस्तों, कोर्ट में जाने के बाद आप या हम या कोई भी, कोर्ट के अलावा कोई भी ऐसे ही कोई पावर नहीं है जो इसको प्रूव कर दे या फिर उसको बोल दे कि नहीं आप गलत हो। ये बोलना बिल्कुल गलत होगा। यूनिवर्सिटी फेक है, ये बोलना गलत होगा। आज भी आप अगर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलेंगे, वेबसाइट चल रही है, यूनिवर्सिटी का यूजीसी पर नाम है। उसके अलावा जितने भी काउंसिल बॉडीज से यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड थी, चाहे वो बार काउंसिल हो, चाहे वो पीसीआई हो, और भी बहुत सारे काउंसिल्स हैं, उन सब में यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है। मैं यूनिवर्सिटी के फेवर में कोई वीडियो नहीं बना रहा हूं। आज मैं ये बताना चाह रहा हूं, जितने भी लोगों ने, जितने व्यूअर्स ने हम लोगों से क्वेश्चंस पूछे कि सर इस यूनिवर्सिटी के बारे में क्या होगा, क्योंकि हम लोग खुद काम कर रहे हैं एज ए एजुकेशन एक्टिविस्ट बहुत लंबे टाइम से, लगभग 14-15 साल हम लोगों को हो चुके हैं इसी तरीके से काम करते हुए, लोगों को अवेयर करते करते एजुकेशन के बारे में। हम कोशिश करते हैं ज्यादा लोगों तक पहुंचने की, ज्यादा लोगों को अवेयर करने की, उनके राइट्स के बारे में, क्या कुछ सही है क्या कुछ गलत है एजुकेशन की दुनिया में, वो सब उनको बताना चाहते हैं। बट वही चीजें कि हम बताती तो बहुत कुछ है, बट ज्यादातर स्टूडेंट्स समझना चाहते नहीं है। वो चीजें पकड़ लेते हैं जो उनके फेवर की होती है, और उन चीजों को साइड रख देते हैं जो हम बोलते हैं वो आपको करना चाहिए, क्योंकि उसमें मेहनत लगती है, और मेहनत करने के लिए हर इंसान बच जाता है। स्टूडेंट्स है, कोई केरल से, कोई गुजरात से, कोई उड़ीसा से, वो स्टूडेंट फोन लगाते हैं या फिर कमेंट करते हैं और बोलते हैं सर मैं डॉक्यूमेंट कैसे वेरीफाई करूं। क्या आप यूनिवर्सिटी गए थे पहले 3, 4, 5, 10 बार यूनिवर्सिटी के आपने चक्कर काटे थे? नहीं। अब क्यों परेशान हो फिर आप लोग? आप इसलिए परेशान हो क्योंकि यूनिवर्सिटी के साथ ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए आप लोग परेशान हो उस चीज के लिए। तो ठीक है, आप लोग उसका वेट कीजिए, ट्रायल चलेगा, ट्रायल के बाद में क्या जजमेंट आता है उसको हम देखते हैं, तब तक के लिए आप वेट कीजिए। पर दोस्तों, मेरा कहना यही है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, कुछ यूनिवर्सिटीज ने पेमेंट डीडी से ली, अकाउंट में ली, डॉक्यूमेंट्स दिए, माइग्रेशन दिया, डिग्री दी, फिर बाद में जाके मना कर दिया कि हमारे तो ये डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही चारा है, वो है आरटीआई। क्योंकि आरटीआई एक बार रिप्लाई आ गया दोस्तों, रिप्लाई आरटीआई का आए ना आए, बट कम से कम यूनिवर्सिटी को नोटिस तो हो ही जाता है कि हाँ भाई कैंडिडेट ने आरटीआई लगाई है। बट बशर्त ये है कि आप तीनों आरटीआई के प्रोसेस को फॉलो करें। एक आरटीआई लगा के पीछे हट जाएंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं जो कुछ आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे हम लोगों को कमेंट बॉक्स में जाकर, मैंने सभी का आपको जवाब दिया होगा। फिर भी अगर कोई सवाल के जवाब देना रह गए हैं और हमने आपको जवाब नहीं दिया है उनका, फिर से हमें कमेंट करें, हम उस पर अगली वीडियो में आपको रिप्लाई जरूर देंगे और आपको बताएंगे सब कुछ जो भी कुछ आप जानना चाहते हैं। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी वीडियो साथ बने रहने के लिए, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको हम अवेयर कर सकें और आपको बता सकें सब कुछ क्या कुछ चल रहा है एजुकेशन की दुनिया में, और साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी वीडियो साथ बने रहने के लिए।